लोग अलग अलग डिशेस में गलतियां करते हैं जो उनकी डिशें खराब होती हैं। कोई भी चीजें हो सकती हैं, देखो ज्यादा हल्दी डाल देते हैं या मतलब जो भी है। अरे गोश्त ही गलत डाल देते हैं। अब आप निहारी का गोश्त बिरयानी में डाल देंगे तो अलग हो जाएगा। अलग कढ़ाई में डाल देते हैं। बोंग का गोश्त होता है जो यूज होता है निहारी में, ठीक है। चापे यूज हो सकती हैं आपकी बिरयानी में भी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का इनका ख्याल रखना है। हल्दी तो वैसे ही इस वक्त की जो आपकी वो चल रही है उसमें जो हमारी पिसी हुई हल्दी आ रही है, अगर आप घर में नहीं पिसवा रहे हैं तो प्लीज़ वो कम से कम ऐड करें। हल्दी अपने सामने पिसवा रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हल्दी में बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, वो आप सब बेहतर जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। लोग क्या सबसे बड़ी गलती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी बड़ी ये गलती है, जब मुझे खाना नहीं बनाना था तो मैं भून ज़्यादा लेती थी। निहारी बना रही हूँ तो आटा मैं ज़्यादा डाल देती थी। फिर मैंने एक टिप सीखी निहारी की, वो शायद कभी आए तो मैं अब बात आ गई, तो मैंने बटर नहीं होता उसमें आटे को मिलाया और उसको घोला थोड़ा कर, या नान ने मुझे सिखाया और मैंने वो डाला। उससे क्या वो जो ग्लेस जो बाहर वाली निहारियों में आता है, क्योंकि कच्चापन आता है अगर आप आटा ऐसे ही डाल भून के आटे को मैंने हल्का सा बटर में डाला और उसका पेस्ट बना के डाला। मैं कहता अब बताओ, मैं कहा शेफ ने बताया था, बात तो कुछ और ही होगी। वाह यार, अच्छी टिप है, बहुत अच्छी टिप है, अच्छी टिप है। ये चीजें बाकी आप लोग बटर का फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, उसके अंदर एनहांस होता है। अच्छा, मैं ना हलीम का बताऊं, जैसे कि हलीम हम बनाते हैं तो लोग शक्ल आ जाती है, सब कुछ आता है, लेकिन बाहर वाला मज़ा नहीं आ रहा या कुछ जायका नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो हलीम का एक टेस्ट अच्छा सा करने के लिए, इन्हांस करने के लिए एक बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ जो बड़े बड़े शेफ्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। आपने लास्ट में हलीम पूरा रेडी कर दिया है, आपने देसी घी लेना है 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच लेना है। देसी घी को आपने थोड़ा सा गर्म किया, कड़कड़ाने की ज़रूरत नहीं है, गर्म किया। गरम मसाला पिसा हुआ जो आपके घर में रखा हुआ है थोड़ा सा आपने इसको उसके ऊपर ऐड करके भगार दे दिया और आपने ढकना बंद कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप जब इसको खाएं, वो एक अलग लेवल का जो हलीम का जो जायका होता है ना, वो आपका आ जाता है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि देसी घी ज़्यादा भी नहीं है, जिन लोगों को एलर्जी होती है कि देसी घी की स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, और बिल्कुल वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी और लगेगा बाजार का, बहुत अच्छा बाजार का लगता है, जैसे आपको लगेगा आपको बहुत स्पेशल जगह का। ऐसे ही शेफ फरा एक और चीज़ हमारी अम्मी ने हमें सिखाई थी, जैसे कढ़ाई बन जाती है, समटाइम ज़्यादा बन जाती है और हमें रखनी पड़ती है, फिर कभी दिल करता है ना, फिर आप उसको कैसे फ्रेश करें। तो अम्मी जैसे फ्रेश करती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो हल्का सा पानी का छींटा मारा, वो सब कुछ करे, उसके बाद वो थोड़े से ऑयल में लाल कश्मीरी लाल मिर्च को हल्का सा कड़कड़ा के उसके ऊपर हल्का सा भगा ले, कलर बहुत अच्छा आता है। वो ऐसा कल लगता था अभी ताज़ी की ताज़ी बनी है। बिल्कुल वो आता है। उससे भी चीज़ें आप अपनी पुरानी रखे हुए खाने को भी सिर्फ फ्रेश कर सकते हैं। ये छोटी भी चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोश्त का कौन सा पार्ट आप किस डिश में यूज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात ये है। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। आपने कहा बोंग का गोश्त, वो निहारी के लिए ठीक होता है। हाँ। और बताएं पुलाव के लिए सीने का बहुत अच्छा, बेस्ट। हड्डी जरूर हड्डी वाला गोश्त, यखनी निकलती है चर्बी के साथ हो। और बताएं कौन सा गोश्त किसमें, और जैसे अगर आप सालन बनाने हैं, पालक गोश्त है, रान का गोश्त, आलू गोश्त के लिए बहुत अच्छा एक एक करके सीने का गोश्त या रान का गोश्त, पालक गोश्त वगैरह में भी यही वाला गोश्त, रान का गोश्त। अच्छा, और बताएं। और कबाब के लिए भी आप रान का गोश्त, क्योंकि वो गोश्त ही होता है ना, अच्छा कबाब के लिए आप ले सकते हैं। कबाब में चर्बी ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज आ रही है। अच्छा, चर्बी ना, कबाबों में चर्बी ना, तो रान का गोश्त सही रहेगा। हाँ, सादी बोटी का गोश्त, सूखा गोश्त होता है। अच्छा, और स्टेक्स के लिए तो वो अगर बीफ स्टेक बना रहे हैं तो पुट का टेंडर लॉइन है, हाँ, अंडरकट है। चीज़ मुझे आप लोग बताएं, अदनान में इतना एक ही थी, बस शुक्र वो एक ही इनके साथ, गर्दन की जो बैक साइड का वो कहते हैं जल्दी गल जाता है, अच्छा गोश्त है। तो गर्दन की जो बैक साइड का गोश्त उन्होंने कटवाया था और उसके बाद जो उसकी स्टेक हमने खाई थी, वो यकीन मानो भाप में गला था, भाप में लिटरली। जैसे वो स्टेक, मैंने कहा ना ये पाकिस्तानी गोश्त है, इसको आज जब तक पपीता नहीं, और मैं बोले जा रही हूँ और बोले जा रही हूँ ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, कहने चख के देखो। तो इन लोगों को पता होता है कौन सा है, बिल्कुल जो गर्दन का गोश्त होता है वो जो सारे कसाई है ना,
ये उनका फेवरेट गोश्त है। Favorite वो गोश्त, हमेशा कहते हैं बाजी गोश्त देना है तो गर्दन के पीछे वाला। लेके जाना चाहते हैं क्योंकि ये फ्लेवरफुल भी ज्यादा होता है। हाँ, वो हम जरूर मैं कटवा के रखती हूँ अब अपने लिए, कि अब मुझे पता चल गया है तो ये बात। अच्छा, अब जैसे सीख कबाब टूटते हैं, हाँ। गोला कबाब है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितनी % चिकनाई होनी चाहिए? सीख कबाब टूटते हैं, वो उसको टूटने से बचाने के लिए हम क्या कर लोग सकते हैं? सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सीख कबाब में रूखा गोश्त ले लेते हैं क्योंकि उसमें चर्बी वाला गोश्त होना चाहिए। ओ, चर्बी वाला गोश्त होगा तो वो उसको grip बाइंडिंग अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, वो समझते हैं वो बाइंडिंग। तो वो कौन सा गोश्त लेना चाहिए सीख कबाब जिसमें थोड़ी सी चर्बी हो गोश्त में। कीमा हम लेंगे कीमा- तो उसमें फैट्स भी शामिल फैट्स थोड़े सी चर्बी उसमें ज़रूर डलवाएं। ठीक है, उसमें एक चीज़ जो मैं करती हूँ अपने घर में, सीख कबाब का मसाला तो लगा लोगों के आपने जो भी रख लिया है, उसमें पपीता भी डाल दिया, सब कुछ कर लिया। जब आप सीख कबाब बना रहे ना तो आपने बटर, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा क्या कहते हैं लेमन डाला, और उसके अंदर आपने एक और चाट मसाला, आपने इसकी एक बॉटल, स्प्रे बॉटल्स बनाए। अब सीख कबाब जब आप करें आपने बस वो स्प्रे करते जाना है। वो आप प्लीज़ ये करके देखिएगा, आप लोग खुद मुझे दुआएं भी दीजिएगा। ये बड़ा अच्छा आइडिया। दोबारा बताएं, चाट मसाला, बटर और लेमन, इन तीनों चीज़ों को आपने स्प्रे बॉटल में कर लिया। जैसे सीख कबाब को आप पलट रहे हैं, आप आप उसे हल्का spray। हल्का सब करें, उससे जो अंदर का जो आपने ऑलरेडी एक मसाला लगाया वो इतना अच्छा इनहेंस होता है, और एक टूटेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, और खट्टापन भी उससे आता है, बड़ा मजे का। ये भी अच्छी टिप है, लेकिन सीख कबाब जो बाहर बनाए जाते हैं टूटते नहीं है। एक तो चिकना गोश्त ले, अगर कीमा चिकना नहीं है तो थोड़ी चर्बी डाल दें, और गुर्दे के गिर्द जो चर्बी होती है ना वो थोड़ी सी डालें, वो ज़रूर डालें, वो भी पिसवा लें आप। जो गुर्दा होता है उसके इर्द गिर्द जो चर्बी होती है, बाहर के जितने भी सीख कबाब हम खाते हैं, हाँ, गोला कबाब खाते हैं, वो गुर्दे की चर्बी होती है उसके अंदर। वो मिक्स कर लेते हैं, वो इतना लेस पैदा करता है कि वो टूटता ही नहीं है। उसको बनाने का भी तरीका हम क्या करते हैं, अगर घर में सीख कबाब बना रहे हैं घीटी पर, तो एक तरफ रख के हम लोग बैठ गए, नहीं इसको पलटना जरूरी है। जब ये पक जाएगा एक साइड पे तो हैवी हो जाएगा, तो वो टूट के गिरने लगेगा। तो इसको हर साइड्स पे पकाना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा मूव करना। जब चारों तरफ से थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप इसे रख सकते हैं, फिर वो ग्रिप लेगा, फिर वो टूटेगा नहीं। गुर्दे की चर्बी जरूर इसके अंदर आप ऐड करें। अच्छा, और सीख कबाब का कीमा जब भी मैरिनेट आप कर लेना, उसके बाद थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख दें सीखों पे लगाने से पहले। जब आप फ्रिज में रख देते हैं ना तो कीमा आपका अच्छे से बाइट हो जाता है, टाइट हो जाता है, फिर आप सीख पे लगाते हैं तो फिर वो गिरते या टूटते नहीं है। क्या बात है भाई, ओहो, इंशाल्लाह अच्छी होगी आपकी मीठी ईद। मीट के साथ मीठी हो जाएगी। मीट के साथ मेमोरीज अच्छी मीठी हो जाएंगी।